नमस्कार किसान साथियों, मैं मनिंदर सिंह फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं गांव दड़बी में, जहां पे हम आपको मिलाएंगे राजेंद्र कंबोज जी से, जिनको जिला स्तरीय और स्टेट स्तर पर भी बागवानी के लिए काफ़ी सम्मानित किया गया है। और ये कैसे बागवानी के साथ साथ और ऐसी चीज़ें करते हैं, जैसे ये प्रोसेसिंग का भी खुद ही करते हैं। और इन्होंने अभी किन्नू का बाग लगाया हुआ है और उसके साथ साथ ये क्या अलग चीज़ की है, ये आज हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो आज हम बात करेंगे इनसे किन्नू के बाग के बारे में, क्या इसकी लागत आती है और कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो सबसे पहले आप बताइए जी, आपने कितने एकड़ में बाग लगा रखा है? जी, ये 2005 में हमने ये ज़मीन जो है जिसमें आप खड़े हैं, ये 7 एकड़ ज़मीन आपने खरीदी थी। ठीक है। उस वक्त ये पूरी ज़मीन बरानी थी। ठीक है। फसल के नाम पे यहाँ पर काचरी हुआ करते थे। ठीक है जी। लेकिन उसके बाद इस पे मेहनत करी और दिमाग में आया भी दूसरी फसलों की बजाय क्यों ना कुछ नया किया जाए। ठीक है। तो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र समीप में था। ठीक है। तो फुर्सत के वक्त वहाँ चले जाते थे, वहाँ से कुछ गाइडेंस मिल गई। हाँ तो जी। फिर बाग लगाने की सोची। तो 2005 में ये ज़मीन खरीदी और 2007 में इसमें ये जो किन्नू की फसल है ये लगा दी। ठीक और उस पे सरकार ने फुल मदद करी। ठीक है। और इस पे ड्रिप सिस्टम है या वाटर टैंक है, वो भी सरकार ने मतलब सब्सिडी पे दे दिया। तो काफ़ी आसानी होगी बाग को लगाने में। और इसमें जैसे आप पानी देते हैं तो वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देते हैं? जी, टोटली ड्रिप इरिगेशन पे ये जो खेत है ये पला हुआ है। ठीक है। और इस ज़मीन में आज तक कभी भी बोर का पानी नहीं लगा। ठीक है जी। कभी भी नहीं लगा। वैसे भी इस एरिया में थोड़े नीचे का पानी की जो है वो इतना अच्छा पानी नहीं है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जी। तो उसके हिसाब से जैसे पानी की कमी है तो ड्रिप इरिगेशन ने काफ़ी मदद की है इस बाग में। जी। पानी इस एरिया में बहुत गहरा है और जो है वो भी काफ़ी कड़वा है। बाग के लायक बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये नहर में जो भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता है उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। या थोड़ा बरसात हो जाती है, बरसात का पानी टैंक में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो उससे ड्रिप इरिगेशन से काम चल जाता है। और इसका जैसे आप पौधों की बात करें तो 1 एकड़ में कितने पौधे अपने को लगाने पड़ते हैं इस बाग के लिए? 1 एकड़ में 20 बाई 20 और 6 बाई 6 मीटर पे लगाएं तो 110 पौधों की एवरेज आती है। लेकिन आजकल किसान इसको इंटरक्रॉप के नाम से इसमें हाई डेंसिटी बोलते हैं और इसमें डबल पौधे भी लगा रहे हैं। ठीक है। 20 बाई 10 के साइज में लगा देते हैं तो उसमें भी किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं 220 पौधे लगा के। ठीक है जी। तो वो अच्छा कामयाब रहेगा। जी, 220। बिल्कुल। ठीक है। और इसकी जैसे वैरायटी का चयन करें तो कौन सी वैरायटी में आपने अभी लगाई हुई है? वैरायटी ये 2005 के आसपास तो लगभग किन्नू के नाम से ये अपनी उत्तरी भारत में ये जो किन्नू है, असल में ये बलराम जाखड़ जो है वो इसको अबोर में लेके आया था। ठीक है। तो अच्छी आमदनी हुई तो अबोर के एरिए के आसपास लोगों ने लगाया। उसके बाद ये हरियाणा में भी आया तो तब तो ये किन्नू के नाम से मशहूर था। लेकिन अब नई सर्च होगी जैसे, तो अब एक किन्नू नंबर 1 भी लुधियाना यूनिवर्सिटी ने तैयार कर लिया है। वो सीडलेस है, उसमें मतलब बीज नहीं है। मतलब इसका आप जूस निकालते हैं किन्नू का तो वो कड़वा हो जाता है 5-4 घंटे बाद। लेकिन जो नई वैरायटी आई है किन्नू नंबर 1, उसमें बीज ना होने के कारण उसको जूस को लंबे टाइम तक भी रखा जा सकता है। तो जो किन्नू नंबर 1 है उसको भी आपने यहाँ पे ट्राई किया है या अभी तक? जी लगाया। वो ट्रायल के तौर पे आपने लगा रखा है। तो उसके में फ्रूट आया है, फ्रूट लगभग सेम है, मिठास सेम है, लेकिन उसमें बीज नहीं है। बीज नहीं है, सीडलेस वैरायटी है, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है अपने आप में। जी बिल्कुल। ठीक है जी। और इसकी 1 एकड़ की अगर लागत की बात करें तो कितनी आ जाएगी अगर एक पौधे जैसे आपने बताया तो? लागत डिपेंड करता है पौधे के बढ़वार के हिसाब से। अगर छोटा पौधा है तो उसमें जाहिर सी बात है कम ही खर्चा लगेगा। हाँ जी। लेकिन जैसे ये 15 साल का हो गया तो इसमें कई तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है। जड़ से लेके ऊपर तक इसकी काट छांट का वो भी खर्चा इसमें ही आएगा। ठीक है। कई तरह की बीमारियां भी आती है आजकल। वैसे तो निमेटोड एक खतरनाक बीमारी है, उससे काफ़ी किसान परेशान है, लेकिन उसका भी इलाज आ गया है। ठीक है। एक बाहर की है वेलम प्राइम के नाम से, वो लगभग कारगर दवाई है। अगर वो किसान भाई वक्त रहते डाल देते हैं
तो बाग जो है बचाया जा सकता ठीक है। तो इसके साथ और खाद वगैरह का खर्चा कैसे रहता है? एक पौधे को कितनी ज़रूरत पड़ेगी खाद की? है। इसमें सबसे बात जो ध्यान रखने वाली है, इसमें अगर आप गोबर की खाद डालते हैं ठीक तो वो है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद। गली सड़ी या रूढ़ी डाल देते हैं ठीक है। तो जैसे ज़मीन को, पौधों को 17 तत्वों की ज़रूरत होती हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ तो लगभग देसी रूढ़ी से गाय का अगर गोबर है तो उससे काफ़ी ज़्यादा पूर्ति हो जाती है। उसके अलावा इसमें अगर डालना पड़े तो DAP हो गया, MOP हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। मोटी मोटी जो भी ज़रूरत होती है वो डालनी पड़ती है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक से ही हम इसका खाना पूर्ति कर सकते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट हैं। अगर दूसरे केमिकल नहीं भी डालना चाहे कोई किसान, तो उससे भी फ़ायदा मिल सकता है, या दोनों मिक्स करके डालने पड़े? नहीं सर, ऐसी बात है, अगर आपने सेल के लिए अगर किन्नू को आप कहते हो भी ऑर्गेनिक करना है, हाँ जी। तो मैं नहीं मानता भी ऑर्गेनिक उगाया जा सकता है। ठीक है जी। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाला जाता है। डाला जाता है। हर कंडीशन पे इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, फल ज़्यादा लगवाने के ठीक लिए, है फल जी। का साइज बढ़ाने के लिए इसमें वो डालना ही पड़ेगा। तो हाँ, क्या- वो अलग बात है, अभी आप घर के लिए 2-4 पौधे हैं तो वो ऑर्गेनिक लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इनमें केमिकल की जो खपत है वो करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी अच्छी जो उत्पादन लेने जी, के उसकी लिए। मात्रा कम की जा सकती है, ठीक लेकिन डालना हर हाल में पड़ेगा। हाँ, और रिकमेंड डोज ही इसकी हम बात करें तो डालनी चाहिए, एक्स्ट्रा जी, नहीं है। जी जी जी। और अभी जैसे 15 साल के पौधे हो गए हैं, तो इसमें आप एक पौधे से कितना उत्पादन ले सकते हैं, या यील्ड की बात करें तो? यील्ड की बात तो ऐसा है जी, एक पेड़े पे 4 क्विंटल की एवरेज हमने निकाल के देख ली ठीक है पिछले जी। साल। ठीक है जी। लेकिन इस साल कोई मौसम का कोई बदलाव आया, जिसकी वजह से इस बार फसल काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन वो अपनी भरपाई कर देती है। ठीक अगर है। एक साल खूब ज़्यादा बम्पर फसल है तो अगले साल कम, उसके बाद फिर अगले साल बम्पर फसल आ बम्पर जाएगी, फसल तो आ बैलेंस सा बना रहता है। बना रहता आप ये मानिए शुद्ध मुनाफा जो है पर एकड़ का, मेरे को जो है शुद्ध मुनाफा आप 2 लाख रुपए गिन सकते है, हो। गिन सकते हो। और ये जो मुनाफा ये पर एकड़ 8 लाख तक भी चला जाता है। चला जाता है। ये रेट के हिसाब से भी जी, ये जी, जी। डिपेंड करता है, रेट कैसा जी है। जी जी जी। हाँ, तो देख सकते हैं आप, ये 2 लाख से 8 लाख तक किसान इससे आमदन ले सकता है। और हम अपने किसान साथियों को ये भी बताना चाहेंगे, राजेंद्र जी ने ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा 1 एकड़ में उत्पादन का जो अवार्ड है या सम्मान इनको वहाँ से मिला था। जी। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा? उसमें ऐसा था, 2014 में एक राज्य स्तरीय कोई सर्वा किया गया था। ठीक है। उसमें अधिकारी खेतों में आके ये देखने में जुटे रहे भी किस खेत में फ्रूट ज़्यादा है, फ्रूट का साइज कैसा है। हाँ जी। तो काफ़ी लंबी चौड़ी छानबीन के बाद उन्होंने डिसाइड किया भी इस बाग में जो है सबसे ज़्यादा फ्रूट भी है और फ्रूट की शाइनिंग और क्वालिटी बड़ी है। ठीक है। तो उस पे उसके अपने को हिसाब हिसार से। यूनिवर्सिटी में बागवानी की सिफारिश पे अपने को वो मतलब सम्मान दिया गया। ठीक है। और जैसे इसकी किन्नू के बाग की बात हमने कर ली, तो इसके साथ साथ इन्होंने और भी ऐसे तरीके हैं जो अपनाए, जो बाग के साथ साथ इनको एक्स्ट्रा इनकम भी दे सकते हैं। तो उसकी जैसे बात करें, हम टेक की बात करें, जी। तो इन्होंने पूरी बाउंड्री पे टेक लगाई हुई है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप किसान भाइयों को और दें। जी, किसान भाइयों को जो भी खास तौर पे बागवानी की काश्त कर रहे हैं, हाँ जी। उनको बाग की बाउंड्री पे जैसे आप ये सामने देख रहे हो, ये टीक हाँ जी। जो बाजार में आजकल इस लकड़ी की बहुत ज़्यादा बोलबाला है। हाँ जी। अगर शीशम के बाद कोई लकड़ी को लगाना पसंद करता है तो वो टीक ही है। ठीक ही है। तो किसान भाइयों को ये लकड़ी लगानी चाहिए। हाँ जी। शीशम जैसे 20-25 साल में लकड़ी तैयार होती है, ठीक है जी। वही जो रेशे हैं, अगर ये लकड़ी लगा दिया जाता है पौधा, तो 10 साल में लगभग सेम उसका रेशा आ जाएगा। रेशा आ जाएगा। इसमें सागवान और प्लस शीशम का इसमें जीन मिला हुआ है। मिला हुआ। वो इसको बढ़िया क्वालिटी बनाने के लिए, मतलब जो सागवान है वो तो इसको सीधा लंबा ले जाएगा, ठीक है। और शीशम का इसमें रेशा आ गया, तो बढ़िया क्वालिटी की ये लकड़ी है और 10 साल में लगभग इसकी लाइफ पूरी हो जाती है। हाँ, अगर बढ़वार बढ़िया है तो 10 साल में ये इमारती लकड़ी तैयार है। हाँ। और पर पौधा जो है लगभग 20,000 के आसपास मात्र 10 साल में इसका मुनाफा लिया जा सकता है। हाँ, तो इससे किसान एक्स्ट्रा इनकम भी जी, जनरेट जी। कर सकते हैं ये किन्नू के बाग के साथ, या कोई भी आपके पास बाग है जी, तो जी, इसके 4 सपेरे लगा के तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। जी जी जी। हाँ जी। और इसका जैसे तेज हवाओं में भी हमको फ़ायदा है, अगर हवा सीधी आती है तो ये जो ब्रेकेज का काम करता जी, है, जी, बिल्कुल। फल नहीं झड़ता और वो भी फ़ायदा हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। जब आंधी तूफान तेज आते हैं तो हाँ ये हवा को रोक लेता है हाँ जी। और मतलब जो फूल है वो कम झड़ता है। कम झड़ता है। तो ये 2 तरफा फ़ायदा किसान इससे ले सकते हैं। जी जी जी। ठीक है।
तो इसके अलावा और जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन का बताया था, उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और आप बोर रिचार्ज भी करते हो जैसे पानी का, जी, तो जी। उससे कैसे किसानों, आसपास के किसानों को भी फ़ायदा हुआ है? जी, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है जी। हाँ जी। जैसे सरकार आज जोर दे रही है कि सबको पानी ज़मीन में डालना चाहिए, चाहिए। तो बढ़िया मुहिम चल रही है। हाँ जी। तो लगभग 10 साल पहले मैंने खुद इसी ज़मीन में एक बोर कराया। ठीक है। तो जब बरसाती सीजन होता है और नहर का पानी बम्पर हो जाता है, उसे है। कोई लगाने वाला नहीं होता। हाँ जी, हाँ वो जी, एक तरह की सिरदर्दी हो जाती है। सिर दर्द है। पिछले 10 साल से वही पानी को सेटिंग करके उसको बोर में डाल रखा है। ठीक और है। बरसात खूब हो जाए तो उसी खाड़े में पानी बरसात का आ जाता है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, ठीक तो है। वो भी बोर में डाल रहे हैं। ठीक जिसका नतीजा ये है, जो भी अड़ोस पड़ोस के हैं, लगभग आप मान के चलो अगर 50 बोरों में भी चेक किया जाए, ठीक जो है। कड़वे पानी थे वो आज मीठे पानी हो गए। मीठे पानी हो गए। तो उनका भी फायदा हो गया। उन्होंने हालांकि बाग नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन इस स्कीम से उनका भी फायदा हुआ है। हाँ। वाटर रिचार्ज सिस्टम एक बनाया, लेकिन फायदा 50 लोगों का हो गया। ठीक है। किसान भाइयों को ऐसा भी, अगर कोई फेल बोरवेल कहीं पड़ा है, हाँ तो जी। उसको बढ़िया उसका मुआयना बना के उसमें बरसात का पानी तो डाल ही देना चाहिए। डाल ही देना चाहिए। और अगर आसपास कोई नहर है तो फ्री टाइम में, जैसे सर्दियों में पानी फ्री होता है, जी, तो जी। उसको भी उसमें रिचार्ज जरूर करना चाहिए। जी, जी। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश इन्होंने दिया है सभी किसान भाइयों को। तो सभी किसान भाइयों को इस पे भी अमल करना चाहिए। तो अगर हम इनकी जैसे लाइफ साइकिल की बात करें या इनकी उम्र की बात करें, तो वो कितनी रहती है किन्नू के बाग की? इसमें जी रख रखाव पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपका नहरी पानी है और आप वक्त पे इसकी सही देख रेख करते रहते हो, काट छांट करते रहते हो, हाँ, तो लगभग 25 से 30 साल तक इसकी जो लाइफ है वो है। ठीक है। लेकिन कई तरह की बीमारियां आ गई, कई बार बीमारी का सही तरीके से इलाज नहीं भी हो पाता, ठीक तो कोई ना कोई पौधा 10 से 12 साल की उम्र में भी मरना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसके इलाज के लिए जैसे हम देख सकते हैं, आपने बीच में इंटरक्रॉपिंग की हुई है, तो ये आप इसके बारे में थोड़ा और बताइए। जी जी, ये किसान भाइयों को ये भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी। कई बार कोई पौधा बीमार होता है तो आप बार बार उसी पे ही सारा जोर लगाए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो बागवानी में ऐसा नहीं चलता। अगर आपने पूरी इनकम लेनी है तो आपको लगे भी जैसे किन्नू का पौधा 10 साल का हो गया, ठीक है। हालांकि उसको उखाड़ने में किसान की आत्मा अंदर से खींची जाती हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ लेकिन अगर मुनाफा लेना है तो जो पौधा आपको बीमार लगता है ठीक है। और जो रोगग्रस्त हो गया, उसको आप तुरंत निकाल दीजिए खेत से, ठीक है। और उसकी जगह पर नया पौधा लगा दीजिए। ठीक है। और हो सके तो लगभग 15 साल की उम्र के बाद लगभग जो बाग है वो एक बार बैठना शुरू हो जाता है। बैठना अगर आपको लगता है भी ये बाग आपका लंबा टाइम चलेगा तो ठीक है, और अगर लगे भी आपको, जैसे ये मेरे 7 एकड़ में ये 1 किला जो है, ये पैंच जो है कमज़ोर है, ठीक तो है। मेरे को लग रहा है ये अगले 5-4 साल में, 15 साल हो चुके हैं, ठीक तो है। अगले 5 साल में इसकी जो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है। तो उसको देखते हुए मैंने इसमें पहले ये जो है रेड ब्लड के नाम से ये माल्टे की वैरायटी है, ये ठीक पहले है। ही लगा दी। 5 ये- साल में ये तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर इसको निकालना भी पड़ेगा तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इन्होंने जैसे तैयारी पहले ही कर ली है इसकी, अगर इनको लग रहा है 5 साल बाद इसमें अच्छी आमदन नहीं आ सकती, तो इन्होंने बीच में माल्टे की इंटरक्रॉपिंग भी शुरू कर दी है। तो इस तरह से किसान साथियों को ये जो नई तकनीक है, या पहले से सुचेत रहना चाहिए, जो बाग की अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। तो सब बागवानी के लिए अपने को जैसे पौधों की ज़रूरत होती है, तो पौधे एक अहम रोल निभाते हैं इसमें बागवानी में। तो आपने इसका पौधों की वैरायटी का चुनाव कैसे किया था, और कैसे आपको कोई परेशानी वगैरह तो नहीं आई पौधों में? जैसे कई जगह से कई पौधे ख़राब मिल जाते हैं या प्रॉपर वैरायटी नहीं मिलती, तो ये दिक्कत तो नहीं आपको फेस करनी पड़ी? जी जी, देखिए बागवानी को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन होती है वो होता है पौधों का चुनाव। हाँ जी, भी आपने कौन सी वैरायटी का लगाना है, वैरायटी का आप डिसाइड कर लोगे, लेकिन पौधे कहाँ से लेके आनी है हाँ जी। और वो वैरायटी कैसी निकलेगी, असली है या नकली है, वो बहुत बड़े मायने रखती है। जी। तो जब हमने ये 2005 में किन्नू का बाग लगाया था, तो हम तो पौधे लेने के लिए सप्पावाड़ी भोर के पास है, ठीक वो है। मशहूर एरिया है, तो वहाँ पर बढ़िया किस्म के पौधे जो हैं मिल मिलते गए। हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ जैसे नई बीमारियां आनी शुरू हो गई, तो अब जैसे एक अमरूद है, अमरूद में निमेटोड की बीमारी आती हाँ जी, हाँ है, जी। तो वो आप किसी भी नर्सरी से, चलती फिरती नर्सरी से अगर आप पौधे लोगे तो आपका नुकसान हो सकता है, वो पौधा चलेगा नहीं, हो सकता वो नकली भी ना हो। ठीक है। तो कई तरह की परेशानियां बागवानी में भी आती है। तो किसान भाइयों से यही मेरा आग्रह है, अगर आप
नर्सरी का चुनाव बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। पहली बात तो आपको हॉर्टिकल्चर के थ्रू ही जो सी नर्सरी वो सिफारिश करें वहीं से पौधे खरीदने चाहिए, और जो एरिया के हिसाब से हैं उसी के हिसाब से वो सिफारिश करते हैं और जी, वही जी, आपको जी। चुनाव करना चाहिए। जी 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 जी। तो इस सब से आपने, हम देख रहे हैं आपने काफ़ी नर्सरी खुद भी तैयार की है, जी। तो इसके आपने कब से शुरुआत की है और कौन कौन सी नर्सरी आपके पास अभी अवेलेबल है? जी जी जी। ये 2 साल पहले जब मैं पौधे लेने के लिए कई नर्सरी में गया, हिसार सफ़ेदा का पौधे जो हैं 5 एकड़ में मैंने बाग लगाया है, ठीक है। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बढ़िया किस्म के पौधे मिल भी नहीं पाए। ठीक है। तो तब मैंने सोचा अभी जो मैं परेशानी उठा रहा हूँ किसान भाई परेशानी ना उठाएं, ठीक तो है। क्यों ना इस पे भी थोड़ा फोकस किया जाए और नर्सरी खुद की तैयार कर ली जाए। ठीक है। तो पिछले 2 साल से जो है नर्सरी का काम मैं कर रहा हूँ। फिलहाल पौधे थोड़े कम तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने एरिया में जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें पौधे बांट के दे देते हैं। इसमें किन्नू और अमरूद आप मेन हैं जो आप तैयार कर रहे जी हैं? जी। अपने एरिया की जो कामयाब होने वाली बागवानी में जो फसलें हैं वो किन्नू है और अमरूद है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आप कई वैरायटियाँ और भी हैं, जैसे आड़ू है। आड़ू अपने एरिया में सिरसा के एरिया के आसपास बढ़िया लगाया जा सकता है, तो आड़ू के पौधे भी हमने तैयार किए हैं। शान पंजाब जो पौधा है, ठीक है। वो लेने के लिए लुधियाना अक्सर किसान भाइयों को जाना पड़ता है, लेकिन आपा ने यहाँ पर भी तैयार कर लिया है। ठीक है। डेजी एक वैरायटी है, वो किन्नू और माल्टे की मिली जुली किस्म है, वो भी तैयार की है। ठीक और कुछ पौधे तो संतरे के भी हमने तैयार कर लिए हैं। ठीक उस है। पे एक बार बस यही ट्राई कर रहे हैं, अभी इसको लगा के देखा जाए, अगर कामयाब हो जाता है तो फिर उस पे भी किसान भाइयों को सलाह दी जा सकती है। और ये अमरूद के कौन सी वैरायटी है अपने पास? अमरूद की हिसार सफ़ेदा सबसे बढ़िया वैरायटी है। ठीक है। जिन किसान भाइयों ने भी लगाया है उसके इसमें बढ़िया मुनाफा ले रहे हैं। ठीक है जी। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आपको बहुत सारी हर एक तरह के पौधे मिल जाएंगे, और जो मेन वैरायटी है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा सिफारिश की जाती है वो इन्होंने खुद ही तैयार की है और काफ़ी कामयाब भी है। इनके बाग हैं, जैसे अमरूद का बाग भी है और किन्नू का बाग भी है। तो किसी भी किसान भाई को अगर चाहिए तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगर आपको कोई भी पौधे चाहिए, जितने भी अमाउंट में चाहिए, तो ये आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं जी। एक अपने किसान भाइयों को जैसे निराई गुड़ाई की काफ़ी दिक्कत आती है, जो काफ़ी उनकी मशक्क़त लगती है निराई गुड़ाई में, तो उसका आप कैसे समाधान करते हो अपने बागों में? इसमें ऐसा है, अगर तो बाग को आप खुरपे से इसकी गोडी कर सकते हो, हाँ जी। तो सबसे बढ़िया तरीका तो वो है। ठीक है। अगर आपका खेत बहुत बढ़िया है या कई खेतों में घास का जो है इसका बीज बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर बार बार जो है गोडी नहीं की जा सकती, हाँ जी। तो उसका जो है हमने एक हल निकाल लिया है कि जो पौधे के बाकी तो खेत में ट्रैक्टर चल जाएगा। हाँ जी, हाँ और जी। जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं चल सकता उस एरिया में अगर घास ज़्यादा हो गया है तो उसको आप राउंड अप दवाई का स्प्रे कर दें। ठीक जब है। बरसात का सीजन आता है, हाँ जी। अगर बरसात हुई है और ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में नमी है, तो आप राउंड अप का स्प्रे कर दीजिए उसको नीचे नीचे सेफ, तो उससे बढ़िया 2 से 3 महीने बढ़िया निकल जाते हैं। ठीक। और वो जो राउंड अप है वो ऐसे मान के चलिए आप किसान की मित्र दवाई है। ठीक है जी। और उसको करने से एक तो वो खरपतवार खत्म हो जाएगा और दूसरा उसी जगह पे केंचुआ पैदा हो जाएगा। ठीक है जी। राउंड अप जी, राउंड अप से ठीक उसकी छाया तो है ही घास के हाँ ऊपर, जी, हाँ और जी। उसमें केंचुआ जो है वो पर्याप्त मात्रा में तैयार हो जाएगा। ठीक है। और केंचुआ तैयार होगा तो वो कैल्शियम की गोली निकालेगा, हाँ जी। उससे मतलब पौधे को और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। फायदा तो निराई गुड़ाई के नाम पे आप राउंड अप दवाई जो है उसका छिड़काव करके मतलब फ़ायदा उठा सकते ये कई किसान साथी राउंड अप के नाम से डरते हैं या उसको खेत में लाने से डरते हैं, तो ये भी सिर्फ उनका डर है या जैसे आप बता रहे हैं हमने करके देखा है, तो ये कोई नुकसान तो नहीं है इसका? नहीं, देखिए कोई भी दवाई है अगर उसका आप अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो उसका नुकसान है। ठीक है। लेकिन अगर उसको आप अपनी ज़रूरत और सहूलियत के हिसाब से करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं ठीक है। लगभग वो सेफ दवाई है। सेफ दवाई जी, है, वो तो सेफ किसान दवाई कर है। सकते। जी। तो इसके सबके बाद अगर हम इसको प्रोडक्शन है जो हमारी उसको बेचने की बात करें, तो वो आप कहाँ पे सेल करते हो या कैसे उसकी प्रोसेसिंग करके करते हो? जब मेन सेल की बात करें तो कैसे करेंगे? देखिए किन्नू ही एक ऐसा फ्रूट है, हाँ जी। इसे
पौधे पे जब ये तैयार हो जाता है तो आप अपनी थोड़ी सी मनमानी कर सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है अभी अमरूद है, अगर आप इसको तय समय पर नहीं तोड़ेंगे तो गिर जाएगा। हाँ जी। तो लगभग 3 महीने का इसका टाइम होता है। 3 महीने में कभी भी इसको तोड़ के आप बेच सकते हो। ठीक जब बाजार में बढ़िया रेट है तब भी इसे बेचा जा सकता है, अगर रेट अच्छे नहीं है तो रोका जा सकता है। लेकिन हमने इसको बढ़िया रेट लेने के लिए खुद का ग्रेडिंग प्लांट है, वैक्सीन प्लांट है, खुद इसकी पैकिंग करते हैं और दूर दराज जहाँ पर इसके बढ़िया रेट होते हैं वहाँ तक इसको ले जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है, ये इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सारी जानकारी आपको उसमें देंगे। तो कैसे ये अपनी इनकम ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग से बढ़ाते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जो आपने अपने कीमती समय में से अपना समय दिया, तो उसके लिए धन्यवाद। और सभी किसान साथियों से निवेदन है कि फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इसी तरह की बागवानी और खेत जुड़ी वीडियो आप तक समय सिर पहुंच सके। धन्यवाद।